नमस्कार। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 हमारे यहाँ सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कहीं और प्रेस्क्राइब्ड है और कंपटीशंस में भी है। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी सोनेट नंबर 29 के लिए। आज हम इस सोनेट को देखते हैं। और सोनेट शुरू होती है वन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज। डिसग्रेस आप जानते हैं, इंसल्ट। when in disgrace means when I am insulted, when I feel insulted, with fortune and men's eyes, insulted by whom, यानी जब मेरा अपमान किया जाता है और मैं अपमानित महसूस करता हूँ, with fortune यानी भाग्य के द्वारा, and men's eyes और मनुष्यों की आंखों के द्वारा। जब मतलब डेस्टिनी, फॉर्च्यून मीन्स डेस्टिनी, मेन्स आइज मीन्स आइज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो व्हेन आई फील दैट आई एम बीइंग मॉक्ड एट बाय डेस्टिनी एंड बाय ह्यूमन बींग्स, जब मैं महसूस करता हूँ कि मुझे भाग्य के द्वारा और मनुष्यों की आंखों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, I all alone beweep। beweep मतलब किसी चीज के ऊपर रोना, lament on। तो I all alone मैं बिल्कुल अकेला, beweep रोता हूँ, my outcast state। outcast यानी जिसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया हो, कास्ट मीन्स फेंकना, आउटकास्ट बाहर निकाल कर फेंकना, स्टेट मीन्स कंडीशन। तो मेरी यानी जैसे एक तरीके से अछूत कह देते हैं ना, तो मेरी अछूतों जैसी स्थिति पर मैं रोता हूँ। अगर और इसको हम कैसे बोलेंगे, अगर इंग्लिश में कहें तो आई लेमेंट अलोन, आई लेमेंट लोनली ऑन माई कंडीशन एज एन आउटकास्ट, मीन्स आई फील एज इफ I have been turned out of society and I weep, I lament, I cry over my condition। मैं अकेला अपनी स्थिति पर रोता हूँ। आउटकास्ट स्टेट मीन्स अपनी ऐसी स्थिति जिसमें कि मुझे समाज से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया हो। एंड ट्रबल और परेशान करता हूँ। ट्रबल माने परेशान करना, तो आप इसको बॉदर कह सकते हैं। एंड आई बॉदर, किसको परेशान करता हूँ? डीफ हेवन, डीफ मीन्स बहरा, दैट वन कैन नॉट हियर, उसको हम डीफ कहते हैं। हेवन ईश्वर, स्वर्ग, भाग्य, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। विद माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस मीन्स यूजलेस, फ्रूटलेस, क्राइज यानी आहें, सॉब्स, क्राइज सिसकियाँ आप कह सकते हैं। तो एंड ट्रबल और मैं परेशान करता हूँ, डीफ हेवन बहरे मतलब स्वर्ग को, विद माई बूटलेस क्राइज अपनी निरर्थक आहों से, चीखों से। सो आई बॉदर डीफ हेवन, द हेवन दैट कैन नॉट लिसन टू एनीवन, and my cries, my shrieks, my sobs are bootless, they are useless, they are fruitless, they are meaningless। and look upon myself, और look upon देखता हूँ, myself अपने आप को, and curse और गाली देता हूँ, my fate मेरे भाग्य को। So when I look upon myself, when I see my conditions, my hopeless conditions, my bad conditions, my pitiful conditions, then curse my fate. So I just abuse my destiny. I call bad names to my destiny. मैं अपने भाग्य को गाली देता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप,
विशिंग मी मीन्स मैं चाहता हूं कि मैं बन जाऊं लाइक जैसा, किसके जैसा, टू वन एक ऐसे व्यक्ति के जैसा, मोर रिच जो ज्यादा समृद्ध है, इन होप उम्मीदों में, यानी जिसकी होप जिसकी उम्मीदें ज्यादा समृद्ध हैं, मैं उसके जैसा बन जाऊं। विशिंग मी आई वॉन्ट टू बी, आई विश इफ आई कुड बिकम like to one, like a person who is more rich means who is more prosperous, in hope, in expectations from luck, who can have more expectations from his luck. I want to become like that person. Featured like him, featured means जो हमारी शारीरिक रूप रेखा है, जो हमारे मतलब शरीर है, जिस हमारे फीचर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ लाइक हिम एक जो खूबसूरत व्यक्ति है उसके जैसे मेरे फीचर्स होते, फिजिकल फीचर्स। तो आई वॉन्ट टू चेंज माई फिजिकल फीचर्स फॉर समवन एल्स विद अ हैंडसम पर्सन, सो आई वॉन्ट टू बिकम समटाइम्स अ हैंडसम पर्सन लाइक अदर्स। फीचर्ड लाइक हिम, मैं सोचता हूँ काश मेरे फीचर्स उसके जैसे होते। किसी हैंडसम व्यक्ति को देखता हूँ, किसी खूबसूरत बंदे को देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ काश मेरे फीचर्स भी उसके जैसे होते, काश मैं भी उसके जैसा खूबसूरत होता, काश मैं भी उसके जैसा हैंडसम होता। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड, लाइक हिम उसके जैसा, विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, पजेस्ड यानी मेरे पोजेशन में होते, मेरे अधिकार में होते। यानी अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों से घिरा हुआ देखता हूं तो मैं चाहता हूं काश मैं भी उसकी तरह दोस्तों से घिरा हुआ होता। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, डिजायरिंग मीन्स मेरी इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू पजेस, आई वॉन्ट टू हैव, आई हैव द डिजायर टू पजेस दिस मैन्स आर्ट, इस व्यक्ति की कला। सो इफ आई सी अ पर्सन who has an expertise in some art, I want to possess that expertise. I want to become like him. Desiring this man's art. मेरी इच्छा होती है कि इस व्यक्ति की कला मेरे अंदर होती। And that man's scope, और उस आदमी की स्कोप, स्कोप होती है संभावनाएं, possibilities. So I want to have the possibilities of some other person. अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति देखता हूँ जिसके अंदर बहुत संभावनाएं होती हैं, जिसके प्रोग्रेस की बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। With what I most enjoy contented least. With what मतलब जिससे के, what का मतलब यहाँ क्या नहीं है, जिससे के, विद वॉट जिससे के, आई मोस्ट एंजॉय मैं सबसे ज्यादा आनंद पाता हूं, मीन्स द थिंग्स दैट आई एंजॉय मोस्ट, कंटेंटेड लीस्ट, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, लीस्ट सबसे कम, सो आई एम द लीस्ट सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स दैट आई एंजॉय द मोस्ट, यानी जिन चीजों को मैं सबसे ज्यादा आनंद लेता हूं उनसे मैं सबसे कम सेटिस्फाइड होता हूं। यट फिर भी, इन दीज थॉट्स इन विचारों में, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, माई सेल्फ अपने आप को, ऑलमोस्ट लगभग, डेस्पाइजिंग नफरत करते हुए। सो व्हेन I have these thoughts, when these ideas, these thoughts, these feelings come to my mind, come to my heart, I almost despise myself, means I almost hate myself. Happily, happily means शायद, perhaps, I think, मैं सोचता हूँ, on thee means you, तुम्हारे बारे में। इसी समय मतलब जब मैं ऐसा महसूस कर रहा होता हूँ, और when I am hating myself, when I am lamenting like this, when I am crying over my conditions, my circumstances, तभी अचानक क्या होता है कि happily
इसको आप शायद भी कह सकते हैं और इसको आप बाय चांस भी कह सकते हैं, बाय कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो अचानक ऐसा होता है कि आई थिंक ऑन दी, मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है। आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, सडनली यू कम टू माई माइंड, सडनली आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू। फिर क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग में आता है, ये वो अपने फ्रेंड्स, जो उनके एक मित्र हैं मिस्टर WH विलियम शेक्सपियर के, उनके बारे में कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि जब मेरे दोस्त, जब तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग में आता है, एंड देन, और तब, माई स्टेट, मेरी स्थिति, माई कंडीशन, like to the lark at break of day arising, like जैसे, to the lark, lark होता है पक्षी होता है, तो जैसे लार्क जो पक्षी है, जो चिड़िया है, at break of day, भोर होते ही, at the peep of the day, at the dawn, DAWN, dawn means वो break of day होता है, पौ फटना, arising उठता है, जैसे लार्क पक्षी पौ फटते ही उठता है, वैसी मेरी कंडीशन हो जाती है। फ्रॉम सलन अर्थ, सलन आलस से भरी हुई अर्थ, धरती से, तो आलस से भरी हुई धरती से जैसे लार्क पक्षी उठता है, वैसे ही मैं उठ जाता हूँ जब मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। मेरी जो कंडीशन है, माई स्टेट, my condition becomes like that bird who had just arisen from its sleep। और वो कहाँ से उठता है, सलन अर्थ, धूल भरी हुई भी होती है, सलन का मतलब धूल मिट्टी से भरी हुआ भी होता है, और आलस्य से भरा हुआ भी होता है सलन का मतलब। तो चाहे आप धूल मिट्टी से भरी हुई अर्थ बोलें, अब जब रात को सभी लोग सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती भी सो गई है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आलस्य से भरी हुई, नींद से भरी हुई, ऊँघती हुई धरती से वो पक्षी उठता है, वैसी ही कंडीशन मेरी भी हो जाती है। और फिर क्या होता है, सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट, सिंग्स गाता है वो लार्क पक्षी, हिम्स यानी भजन, ईश्वर के भजन, एट हेवेंस गेट यानी स्वर्ग के दरवाजे पर। तो देखिए ये एक बहुत खूबसूरत इमेज है, एक खूबसूरत तस्वीर है जो पोइट ने यहाँ पर दी है कि स्वर्ग के दरवाजे पर लार्क पक्षी गाता है। तो जो भोर उठती है, जो दिन निकलता है, वो तभी उठ पाता है जब लार्क पक्षी उसे गाकर जगाता है। तो सिंग्स हिम्स, हिम्स होते हैं सैक्रेड सॉन्ग्स, पायस सॉन्ग्स, रिलीजियस सॉन्ग्स, तो वो पवित्र गीत गाता है हेवन के दरवाजे पर, स्वर्ग के दरवाजे पर, तभी भोर होती है, तभी सुबह निकलती है। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है सिम्बेलिन, उसमें विलियम शेक्सपियर कहता है, हार्क हार्क, सुनो सुनो, द लार्क एट हेवेंस गेट सिंग्स, कि जो लार्क पक्षी है वो हेवन के दरवाजे पर गा रहा है, एंड फीबस बिगिंस राइज, और फीबस यानी जो सूर्य है वो जग रहा है। तो ये इमेज कई जगह शेक्सपियर ने यूज की है अपने ड्रामाज में और अपनी सोनेट्स में, कि जो लार्क पक्षी है वो जब गाता है तभी सूरज जगता है, लार्क पक्षी गा गा कर उसको जगाता है, तब सूरज जगता है और तभी सुबह होती है। तो सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट, तो मेरी भी कंडीशन उसी की तरह हो जाती है, यानी मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ जब मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। फॉर, क्योंकि, दाई स्वीट लव, तुम्हारा मीठा प्रेम, दाई मीन्स योर स्वीट लव, रिमेम्बर्ड, जब याद किया जाता है, whenever I remember, whenever I memorize your sweet love, such wealth brings, such ऐसी wealth दौलत brings लाता है। तो just the memory of your love brings such treasure to me, मेरे लिए ऐसा खजाना लेकर आती है तुम्हारी याद, तुम्हारी मेमोरी, that के then उस वक्त I scorn, मैं नफरत करता हूँ,
टू चेंज बदलने से, माई स्टेट मेरी दशा, विद किंग्स राजाओं से, यानी मैं अपने आप को इतना रिच महसूस करता हूं। आई फील माई सेल्फ सो रिच, आई फील माई सेल्फ सो प्रॉस्पेरस वेन एवर आई रिमेंबर यू, that I don't want to change my circumstances, I don't want to change my conditions even with kings। मैं राजाओं से भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहता जब मुझे तुम्हारी याद आती है। When I feel that you are my friend, when I feel that I possess a treasure like you, then I hate to change my condition, to exchange my condition with kings even। तो ये तो थी सोनेट। आपको मालूम ही है कि शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ए बी सी डी, ये सी डी है, ए मत समझ लेना इसको भी, सी डी ई एफ और जी, यानी 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाय अ कपलेट, जैसा कि हमेशा होता है शेक्सपियरियन सोनेट में। इससे पहले भी एक शेक्सपियरियन सोनेट आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। उसके 2 वीडियो हैं, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। अभी तो मैंने ये मिक्स करके ही पढ़ा दिया, हिंदी इंग्लिश सभी मिक्स कर दिया है, एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों भाषाओं का मिक्स करके ही आपको करा दिया है। और फिर आपने कोई चीज़ हिंदी के थ्रू पढ़ी या इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन पढ़ा, वो उतना मैटर नहीं करता, आपको समझ आया कि नहीं ये मैटर करता है। क्योंकि एक बार अगर पोएम आपको समझ में आ जाती है तो आप अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली एक्सप्लेन तो आपको खुद ही करना है, आप उस एक्सप्लेनेशन को रट तो नहीं सकते हैं। और अगर बीच में से भी, जैसे पोएम के बीच में से आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक लाइन आपको दी जा सकती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, तो वो सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको मीनिंग अपने दिमाग में क्लियर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो भी गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।